टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को इस तरह होने जा रहा है फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024 के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं अंतरिम बजट 2024 के बाद टैक्सेशन से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024 के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्सेशन से जुड़े पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि उन्होंने परंपरा को निभाते हुए अंतरिम बजट 2024 के दौरान टैक्स दरों को अपरिवर्तित रखा है। आइए जानते हैं अंतरिम बजट 2024 के बाद टैक्सेशन से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। वित्त मंत्री के ताजा ऐलान से कराधान से जुड़े सभी पुराने विवादित मामलों में करदाताओं को राहत नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं, उनमें वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25,000 रुपए तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 14-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के फैसले से कितने करदाताओं को फायदा पहुंचेगा? वित्त मंत्री के अनुसार सरकार की ओर से पुराने विवादों को सुलझाने का कदम उठाने से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भी समान दरों को बरकरार रखा गया है। स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ व पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को टैक्स सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। क्या वित्त मंत्री के ऐलान से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया सरल होगी? जवाब: हाँ, वित्त मंत्री की ओर से पुराने विवादों से समाधान के ऐलान से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में सुगमता आएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के तहत करदाताओं की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में कई छोटी छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित है। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद है। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपए तक तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 14-15 से संबंधित 10,000 रुपए तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले कर लाभ की समय सीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। ऐसे में स्टार्टअप्स को इस बजट से 1 साल का अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव से जुड़े प्रस्ताव का ऐलान नहीं किया है। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर तथा दरों के पहले से समान बरकरार रखा है। स्टार्टअप और सॉवरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशकों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों को कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सवाल: 10 वर्षों में कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा? जवाब: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना का इजाफा हुआ है।